जम्मू और कश्मीर के अखनूर सेक्टर के बट्टल इलाके में भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच जो मुठभेड़ है उसमें सेना ने 3 आतंकवादियों के मारे जाने की अब पुष्टि कर दी है। अखनूर के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जोगिंदर सिंह ने भी इसकी आधिकारिक पुष्टि अब से थोड़ी ही देर पहले की। एक आतंकी का खात्मा कल दोपहर हो गया था। आज सवेरे 2 छिपे आतंकवादियों ने एक बार फिर से फायरिंग शुरू की और एक जो बड़ी बात हम आपको इस फायरिंग के बारे में बताएं और जो एंटी टेरर ऑपरेशन भारतीय सेना ने चलाया, इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने BMP-2 वाहनों का यानी बख्तरबंद गाड़ियां, और ये तस्वीरें देखिए, ये जो टैंक नुमा गाड़ियां हैं ये दरअसल इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स है। ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इसी पानी की वजह से ये बख्तरबंद गाड़ियां, यानी इन पर गोलियों का असर नहीं होता, इन पर RPG यानी रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड का भी असर नहीं होता है और इसीलिए ये वाहन एक बहुत बहुत जरूरी हथियार है इन ऑपरेशंस के लिए, अपने जवानों की सुरक्षा के लिए। तो BMP-2 वाहनों का और ड्रोन की मदद से इस पूरे इलाके की सख्त घेराबंदी की ताकि वो जो आतंकवादी थे वो भाग ना पाए। भागने के सारे रास्ते पिछले 24 घंटों में बंद कर दिए थे। दरअसल कल बीती सुबह 7 बजे सेना के काफिले पर हमले के बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। शुरुआती मुठभेड़ में सेना का जो खोजी दस्ता है, जो डॉग स्क्वाड है, सेना का वो डॉग स्क्वाड का सदस्य फैंटम वो शहीद हो गया क्योंकि वो आतंकवादियों की टोह लेने में सफल भी रहा, बेहद करीब पहुंच गया और आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी। भारतीय सेना ने इसके बाद इस पूरे इलाके पर घेराबंदी शुरू की, सख्त कार्रवाई की, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, यहां तक कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो की टीम भी इस पूरे मौका वारदात पर पहुंची और उसने अलग ऑपरेशन शुरू किया। पैरा कमांडोज वहां पर पहुंचे, NSG की टीम, पैरा कमांडोज की टीम, इस पूरे इलाके को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया ताकि तेजी से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके और आतंकवादियों को कुचल दिया जाए। यह सेना ने निर्णय कर लिया था। जम्मू के अखनूर में पाकिस्तान से लगती LOC के करीब दहशतगर्दों को घेरने के लिए BMP कॉम्बैट व्हीकल्स उतारे जा चुके थे। अखनूर के जुगवान इलाके में हुई फायरिंग के बाद एक के बाद एक 4 BMP लड़ाकू वाहन पहली बार इलाके के जंगलों की घेराबंदी करने पहुंचे थे। सेना की बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर NSG के कमांडोज तक जमीन पर आतंकवादियों के खात्मे के लिए उतारे जा चुके थे। ऊपर आसमान से सेना का हेलीकॉप्टर जंगलों में छिपे आतंकवादियों की टोह ले रहा था। नदी के दोनों ओर पुलियों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने मोर्चा ले रखा था। खेतों खलिहानों से होकर सेना के बख्तरबंद वाहन दहशतगर्दों के करीब से करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जंगलों और झाड़ियों के बीच पूरी तैनाती के बाद जब ऑपरेशन चालू हुआ तो पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। इन जंगलों में आतंकवादियों को घेरकर ढेर करने के इस बड़े ऑपरेशन में सेना के 32 फील्ड रेजिमेंट के जवानों से लेकर 9 पैरा SF NSG कमांडोज और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों तक को उतार दिया गया। सोमवार को करीब पहले 4 घंटे के अंदर एक आतंकवादी के मारे जाने के बाद दिन भर रुक रुक कर फायरिंग होती रही। आतंकवादियों ने शिव मंदिर के पास पनाह ले रखी थी। सेना ने ड्रोन से तलाशी ली तो 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सामने आई। कल से जो है यहाँ पे 3 टेररिस्ट जो है स्पॉट किए गए। जैसे इंफॉर्मेशन मिला तो हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, आर्मी, पुलिस, SOG, CRPF, सभी को मोबिलाइज किया गया और इमीडिएटली इस एरिया को गार्डन किया गया। गार्डन के बाद जो है एनकाउंटर शुरू हुआ। जैसे कि आपको मालूम है कि कल एक टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज हुआ था। रात हो गई थी, रात को हमने ऑपरेशन बंद किया, एरिया को गार्डन करके रखा। मॉर्निंग में फिर से हमने सर्च शुरू किया तो कंटैक्ट हुआ। कंटैक्ट में क्रॉस फायरिंग में एनकाउंटर में 2 और टेररिस्ट जो हैं वो न्यूट्रलाइज हुए हैं। सो फार अभी 3 टेररिस्ट जो हैं न्यूट्रलाइज हुए हैं। हमारी तरफ से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। और इसके अलावा जो सर्च ऑपरेशन है अभी जारी है। जैसे डेड बॉडीज रिट्रीव होंगी, एरिया साफ होगा, उसके बाद जो है एक ऑफिशियल प्रेस ब्रीफ जो है बाद में आप लोगों को
मंगलवार को भी सुबह 2 बड़े धमाकों के बाद जबरदस्त फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा था और फिर सेना की ओर से तलाशी अभियान जारी रखा गया। यहाँ पर बताते चले कि सुबह 6 बजे जब स्कूल के बच्चे मंदिर में माथा टेकने के लिए गए तो बच्चों ने देखा कि वहाँ पर मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर आतंकवादियों को देखा। आतंकवादियों ने उन बच्चों को डरा धमका कर भेज दिया। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर आर्मी का एक काफिला जो है वो गुजर रहा था, जिसको आतंकवादियों ने निशाना बनाया। पूरा ऑपरेशन तब शुरू हुआ था जब सोमवार की सुबह 7 बजे आतंकवादियों ने अखनूर के चौकवान इलाके में सेना की एम्बुलेंस पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। सेना के चश्मदीद जवानों के मुताबिक 3 आतंकी देखे गए थे। दूसरे दिन 3 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हो गई, लेकिन इस बात की आशंका थी कि उनके शवों के पास विस्फोटक लगे हो सकते हैं। लिहाजा सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना ने फूंक फूंक कर कदम रखा। अखनूर से नीरज शर्मा के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक। इस ऑपरेशन में एक अलग बात यह थी कि अखनूर में आतंकवादियों के खिलाफ जब भारतीय सेना ने अपना ऑपरेशन चलाया तो उसने बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया, BMP-2। इसमें जो हथियार लगे हैं, इसकी जो क्षमता है, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी वेपन है, एक सिस्टम है भारतीय मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का। कई सवाल हैं कि आखिर इनका इस्तेमाल क्यों किया गया। दरअसल ये सोवियत संघ में बनी गाड़ियां हैं। रूसी भाषा में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के लिए जो शॉर्ट फॉर्म है उसे BMP कहा जाता है। ये जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री यानी पैदल सेना के दस्तों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इन गाड़ियों को ऊपर नीचे का, अगर पठारी इलाका है या रेगिस्तानी इलाका है तो BMP भी 2 तरह की होती है, एक व्हील्ड, एक ट्रैक्ड। व्हील माने जिसमें पहिए लगे होते हैं, ट्रैक माने जिसमें टैंक की तरह ट्रैक्स लगे होते हैं। तो ये बहुत तेजी से, ये लड़ाकू वाहन एक तरह से, और इसमें हर तरफ एक सुरक्षा कवच है। तो ये रणभूमि में बहुत तेजी से जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक एक गन लगी होती है, इसके अलावा एक मशीन गन होती है, और जरूरत पड़ने पर स्पेसिफिक ऑपरेशंस में इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM भी लगाई जा सकती है, और एंटी एयरक्राफ्ट यानी हेलीकॉप्टर से अगर इस पर वार हो तो इस पे हेलीकॉप्टर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी लगाई जा सकती है। इसकी फायर पावर के अलावा इसमें खूबी यह है कि ये जमीन के अलावा, जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पानी में भी उतर सकती है। अखनूर के पास आप जैसा जानते हैं चिनाब नदी, और चिनाब नदी काफी तेज इस क्षेत्र में बहती है। तो अखनूर के पास चिनाब नदी के किनारे जो आतंकवादी मौजूद थे, एक जगह से दूसरी जगह, ये देखिए, नदी को पार करने के लिए भी BMP का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है, और इसके अंदर जो सिपाही हैं उस मोटी लोहे की चादर के अंदर सुरक्षित रहते हैं। अच्छा, क्योंकि ये ऊंचे नीचे पथरीली इलाके में, रेगिस्तानी इलाके में, कच्चे पक्के पर आसानी से दौड़ सकती है, इसीलिए इस ऑपरेशन में अपने जवानों को सुरक्षित रखने के लिए, आतंकी अगर ऊपर है और आपके जवान नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं तो आतंकी उनको निशाना बना सकते हैं, और ऐसा हो भी चुका है पीर पंजाल के दक्षिण में। इसीलिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल बेहद बेहद अच्छा निर्णय है। युद्ध के साथ आतंक विरोधी अभियान में इसका इस्तेमाल जवानों के लिए एक सुरक्षा कवच के लिए किया जाता है। ये जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये इसमें कुल मिलाकर 10 सैनिक युद्ध के मैदान में जा सकते हैं और सुरक्षित। इसमें 3 जो होते हैं वो एक चालक दल का सदस्य होता है, यानी एक कमांडर, एक गनर और तीसरा ड्राइवर। उन तीनों के अलग निर्धारित स्थान होते हैं। इसके अलावा 6 से 7 सशस्त्र जवान इसमें आसानी से बैठ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वो संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। जम्मू और कश्मीर में इनका इस्तेमाल कई दशकों के बाद किया जा रहा है, खासतौर पर पीर पंजाल के दक्षिण में। 90 के दशक की बात करें या फिर 2000 के शुरुआती दौर की भी बात करें तो पीर पंजाल के दक्षिण में वो सुरनकोट का इलाका, अगर आप उसकी बात करें, या फिर प्राणकोट, सुरनकोट, वो पूरा जो बेल्ट है, एक तरफ डोडा किश्तवाड़ उधमपुर के आगे और दूसरी तरफ जम्मू के आगे, यहां जो सुरनकोट प्राणकोट का इलाका है, वहां पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में BMP-2 बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल किया गया था। 1990 के दशक की अगर बात करें, 90 के दशक की, तो उस समय एक ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था। ऑपरेशन त्रिशूल, भगवान शिव का त्रिशूल, वो कट्टर पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ, जो उस समय हजारों की संख्या में कश्मीर घाटी में आ रहे थे, उनके खिलाफ इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। इस ऑपरेशन में BMP का सदुपयोग सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकाने के बेहद करीब पहुंचकर उनको तबाह करने के लिए किया। इसके अलावा
आपको याद है ऑपरक्षक जो लगातार जम्मू कश्मीर में चल रहा है, ऑपरेशन रक्षक जैसे अभियानों में भी बीएमपी गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में सफलता पाई। मीर फरीद मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मीर, इन आतंकवादियों के बारे में कुछ और पता चल पाया है? विदेशी आतंकवादी थे, मंदिर में इन्होंने तोड़फोड़ की, शिव मंदिर में, इस तरह की भी खबरें आ रही है। और इस ऑपरेशन के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? जी गौरव, अभी तक जो हमारे सूत्र पुलिस में हमें कह रहे हैं कि तीनों जो है नॉन लोकल हैं। हालांकि इनकी आइडेंटिटी यानी कि इनके नाम अभी तक पता नहीं चले हैं, लेकिन बॉडीज मिल चुकी हैं। तो अब जो है औपचारिकता है, कुछ समय में डिटेल सामने आ जाएगी कि ये कहां से आए थे, कब आए थे और इनकी क्या आइडेंटिटी है। लेकिन पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट जो कि शैडो माना जाता है जैश ए मोहम्मद का, उसी से इनका ताल्लुक बताया जाता है। और कोशिश इनकी यही थी कि सेना पे हमला करके जो है वहां पे एंगेज करें सेना को। तो सूत्र हमारे जो सेना में कह रहे हैं कि ये भागने की मंशा के लिए से नहीं आए थे, शायद फिदाई स्क्वाड से थे, यानी कि सुसाइड स्क्वाड से। तो वहीं रुक के जो है सेना को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेकिन काफी स्विफ्ट जो है कार्रवाई हुई और मौके पे जो एरिया जिसके अंडर आता है सेना जो है वहां पे उन्होंने घेरे में लिया, फिर पुलिस भी हुई। लेकिन जैसे आपने कहा, एक दो चीजें जो नई हुई हैं इस बार, जैसे जो ये ऑल टेरेन कॉम्बैट व्हीकल है इसका इस्तेमाल हुआ है, उसके साथ साथ एनएसजी की भी टीम थी। और सूत्र कह रहे हैं कि शायद चूंकि जेके डीजीपी जो है इससे पहले एनएसजी के डीजी थे, तो उन्होंने पहल की थी कि एनएसजी टीम को भी जो है मौके पे लाके एक्लेमेटाइज किया जाए। तो वो भी एक कोशिश है। तो नई नई चीजें हम देख रहे हैं सुरक्षा बलों की तरफ से, लेकिन निशाना यही है कि कितना जल्दी ऐसे ऑपरेशंस में जो है रिएक्शन हो, क्योंकि रिएक्शन टाइम काफी जरूरी है। इससे पहले कि जो मिलिटेंट है ज्यादा दूर भाग जाएं जहां उन्होंने घटना की है, उससे पहले उनको घेर के जो है कॉर्नर किया जाए और अपना कोई नुकसान किए बगैर उनको जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। और बिल्कुल उसी जो है निशाने के तहत ये ऑपरेशन हुआ, जिसमें सेना का जो है कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, एक जो जैसे आपने कहा खोजी दस्ते का एक जो डॉग है वो जरूर मारा गया, लेकिन अगर आप ह्यूमन लाइफ की बात करें तो कोई नुकसान नहीं हुआ है सेना का इसमें। गौरव, पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकवाद को बढ़ाना शुरू कर दिया है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ये कट्टर इस्लामिक संगठन है, आतंकी संगठन है। यूएन ने इन्हें बैन कर रखा है, फिर भी इसके आतंकी पाकिस्तान भेज रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर सेना को आतंकवादियों का सफाया करने में 2 दिन क्यों लग गए। दरअसल आतंकी जिस बट्टल इलाके में छिपे थे, मैं आपको वो इलाका मानचित्र पर दिखाना चाहता हूं। यहां पर बट्टल में भगवान शिव का एक मंदिर है। उसी शिव मंदिर के पास, कई लोग कह रहे हैं मंदिर के अंदर, इन आतंकवादियों ने पनाह ली। न केवल मंदिर में पनाह ली बल्कि मंदिर में तोड़फोड़ की इन्होंने। ये घना जंगल का इलाका है। सेना ने सारी बातों का ध्यान रखते हुए ऑपरेशन शुरू किया। ड्रोन वहां भेजा उस इलाके में। आप देख सकते हैं जंगली इलाका है, बहुत घने जंगल है। ये देखिए, ये जो मैप है, ये पहाड़, ये रास्ते, सकरी पगडंडियां हैं और इसमें आतंकी कहां छिपे होंगे, कहां से आप पर वार करेंगे, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। और इसीलिए पहले ड्रोन भेजा गया। साफ हुआ कि आतंकी एक मारा जा चुका है, एक घायल होने की भी खबर थी, लेकिन बाकी 2 आतंकवादियों की पहले टोह ली गई। फिर पता किया वो कहां है। आज सवेरे फिर इनकाउंटर शुरू हुआ और सेना ने तब तक चारों तरफ से इस इलाके को घेर लिया था। और फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो कहते हैं, हायर ग्राउंड पे भी सेना थी, नीचे भी सेना थी, और सेना ने 2 तरफ से वार करते हुए आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया। लेकिन इस ऑपरेशन में आतंकवादियों का काम तमाम करने में सेना ने अपने एक जाबाज खोजी कुत्ते को, डॉग स्क्वाड का एक सदस्य फैंटम को गंवा दिया। व्हाइट नाइट कोर ने एक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट भी किया कि जैसे ही जिस तरह से हमारे सैनिक आतंकवादियों के वो करीब पहुंच रहे थे, फैंटम ने दुश्मन की गोलियों की परवाह करते बिना वो किस तरह से उसने तेजी से वो आतंकवादियों के पास गया और आतंकवादियों ने उस पर गोली चला दी। उसकी कोशिश ये थी कि वो आतंकवादियों को काट ले, उनको रोक ले, ताकि उसका जो डॉग हैंडलर है या जो भारतीय सेना के लोग हैं उन पर वो गोलियां ना चला सके। लेकिन आतंकवादियों ने उस पर गोली चला दी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी बहादुरी, उसकी वफादारी और उसके समर्पण को भारतीय सेना कभी भुला नहीं सकती।
फैंटम का डेट ऑफ बर्थ अगर उसकी बात करें तो 25 मई 2020 को उसका जन्म हुआ था। 12 अगस्त 2022 को वो आर्मी का, भारतीय सेना का सदस्य बना था। इस तरह अपने जवानों की जान बचाते हुए दुश्मन के हाथों शहीद होते वक्त अगर उसकी उम्र की बात करें तो महज 4 वर्ष की आयु थी इस टोही खोजी कुत्ते की, जो भारतीय सेना का एक सदस्य था।